हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो और मस्त रहो और अपने जीवन में व्यस्त रहो। तो बस जी, हो गई है हमारी मॉर्निंग। आज है मेरे 10 डेज वेट लॉस चैलेंज का तीसरा दिन। तो आई होप अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो बस यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग और मैं निकल ली हूँ वॉक करने के लिए। और ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है अपनी, मतलब फिर से ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही थी, इतनी गलन हो रही थी आज, इतनी हवा चल रही थी, जैसे लग रहा था कि टहलना मुश्किल हो जा रहा। मतलब वूलन सूट भी मैंने पहन रखा, स्वेटर भी पहन रखा, स्टॉल भी बांध रखा, फिर भी ठंडा लग रहा था क्योंकि इनर वगैरह अंदर से नहीं पहनी थी, तो ठंडा लग रहा था। फिर से वापस ठंडी आ गई। तो बस यहाँ पे मेरी वॉक कंप्लीट होती है और अच्छी खासी 6 से 7 हज़ार, 1 घंटे मैंने करीब, पौना 1 घंटा में थोड़ा बहुत कम था, और वॉक करी अच्छी खासी, क्योंकि बेटी वगैरह जग जाती, फ़ोन में लेके जाती हूँ और फ़ोन कर देते हैं तो फिर मुझे वापस लौटना पड़ता है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ वॉक वगैरह करके और यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय। जैसे कि रोज़ सबसे पहले चाय ही बनती है, क्योंकि हस्बैंड जी थोड़ा सा ऑफिस से, मतलब वो अपने ड्यूटी से आ जाते हैं तो वो चाय पीने आते हैं। वहीं पास में ही, वहीं कैंपस में हम रहते हैं, वहीं उनका जॉब है, हॉस्पिटल में है वो। तो वो अपना चाय पीने आ जाते हैं तो सबसे पहले चाय ही बना के देना पड़ता है। चाय पी लेते हैं, इसके बाद फिर से चले जाते हैं, फिर अपना अपना जब ड्यूटी ओवर होती है तो फिर से आते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चाय चढ़ा दी और अपना पानी भी चढ़ा देती हूँ। और आज मैंने जीरा, कभी याद रहता है तो भिगो देती हूँ, कभी नहीं याद रहता तो नहीं भिगोती हूँ। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ अपना पानी। तो बस यहाँ पे 2 से ढाई ग्लास पानी करीब ले ली हूँ और इसमें ऐड करूँगी जीरा। तो इस समय बस जीरा ही ले रही हूँ। जीरा थोड़ा सा ठंडा टाइप का होता है तो वो अच्छी होती है। दालचीनी वगैरह मैंने बंद कर दी, 1 महीने बराबर ली थी और आराम भी मेरे को मिला था और वेट लॉस भी हुआ था मेरा 1 महीने में करीब करीब 2 किलो, क्योंकि मैंने आलू वगैरह भी खाया था, सब कुछ खाया था, तो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ था। तो सब कुछ खाया था, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं था। आलू मैंने यूज किए थे, मुझे ये लग रहा था कि मैंने आलू खाया इसलिए मेरा वेट अब की महीने कम हुआ है। और फिर वो कम करने के बाद फिर से मैं अपना काम में लग गई और मेरी डाइट छूट गई, तो फिर से मेरा वेट बढ़ गया। तो फिर से वही सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके अब शुरुआत कर दी हूँ। गर्मी आ गई है और अपना एंजॉय भी करूँगी, त्यौहार भी करूँगी और शादियाँ वगैरह भी होती हैं वो भी करूँगी और अपना वेट लॉस भी करूँगी आराम से, सब कुछ, क्योंकि सब कुछ करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह चढ़ा दी है और यहाँ पे मेरा जीरा पानी खौल रहा है अच्छे से। मतलब इसको खूब देर तक खौलाइए, चाय से भी ज़्यादा देर तक, क्योंकि चाय तो पक गई, फिर इसके बाद 5-10 मिनट खौला लो तो अच्छे से बन जाती है। पर इसको बहुत अच्छे से खौलाना पड़ता है। अगर भिगो दो तो फिर उतना नहीं खौलाना पड़ता, अगर ना भिगो तो फिर उसका अर्क नहीं उतरता है। तो अच्छे से, मतलब इसको खौलाती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह सबको मैं छान के दे दी हूँ, सब चाय वगैरह अपना कर लिए हैं। और यहाँ पे एक तरफ ना सब्जी, मैंने सोचा चलो जब तक मेरा जीरा वाटर हो रहा है तो मैं सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि आज है बच्चों का पेपर है, फर्स्ट एनुअल एग्जाम है, फर्स्ट पेपर है आज उनका। और एक दिन ऐसे पेपर रहेगा, एक दिन छुट्टी रहेगी, एक दिन पेपर रहेगा, एक दिन छुट्टी रहेगी थोड़ा सा। तो ऐसे ही इन लोगों का पेपर है, होली के बाद तक करीब करीब पेपर है। और बस तो यहाँ पे मैंने कहा चलो तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ सिंपल सा जीरा प्याज और आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, हल्दी का, बस ऐसे सिंपल सी बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करती हूँ मैं अपनी सब्जी में, और सिंपल सी हेल्दी तरीके से बनाती हूँ। ना ज़्यादा ऑयल यूज करती हूँ, ना ही ज़्यादा मसाले, बस सिंपल सी ऐसी बनाती हूँ। कलरफुल रहे या ना रहे, खाने में स्वाद होना चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ हेल्दी होनी चाहिए। तो पहले तो मैं इतना ऑयल डाल के अपनी सब्जियां बनाती थी कि जब अगर मेरी कोई रसेदार सब्जी है, ग्रेवी वाली सब्जी है, तो उसमें जब तक 1 अंगुल ऑयल और डूब ना जाए उंगली, तब तक मैं ऐसे तेल बना, मतलब आदत हो गई थी। घर में भी वैसे बनता था, वैसे मेरी आदत हो गई थी। पर अब मैंने सारी आदतें अपनी बदल दी हैं। आप अपनी अगर 2 से 4 आदतें, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4 आदतें अगर आप छोड़ देते हो तो आपका अच्छा खासा वेट लॉस होगा। जैसे कम ऑयल लेना और फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना, बाहर का ना खाना, जंक फूड ना खाना, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका भी अच्छा खासा वजन कम हो जाएगा। और थोड़ा सा टाइम से जगना, टाइम से सोना, पानी का इंटेक करना, पानी भी बहुत अच्छे से पीना चाहिए। तो गर्मी आएगी, मस्त वाला वेट लॉस होगा, खूब अच्छे से पानी भी पिया जाएगा, क्योंकि ठंडी में कितना भी कर लो, 2 से ढाई लीटर 3 लीटर से कोई ऊपर जा ही नहीं पाता है, क्योंकि प्यास ही नहीं लगती है। और बॉडी वैसे भी इतनी ठंडी होती, चाहे जितना गर्म पानी पियो, पर पीने का मन ही नहीं करता। गर्मी है, चाहे कुछ खाओ या ना खाओ, पानी पीने का अपने आप मन करेगा, प्यास भी लगेगी। तो फिर अच्छा खासा वेट लॉस भी हो जाता है। ठंडियों में उतना अच्छा वजन कम नहीं होता जितना अच्छा गर्मियों में होता है। तो बस आ गई है ठंडी और मौका भी आ गया है, चलो वेट लॉस अच्छे से करते हैं। तो बस यहाँ पे सब्जी मेरी पकने के लिए रख दी थी और यहाँ बैठकर आराम से मैं 10 से 15 मिनट लगाकर सिप सिप करके पानी अपना फिनिश कर ली हूँ।
और अपने लिए टाइम निकालना यही है कि बस अब थोड़ा सा जल्दी उठ जा रही हूँ। मैं आज भी 5 बजे वॉक के लिए निकल गई थी, तो जल्दी से उठ जा रही हूँ, तो बहुत सारा समय अपने लिए निकल जा रहा है। तो बस ऐसे ही सब चीज़ें हो जाती हैं। सवेरे सवेरे तो सवेरे के 5 बजे, चाहे जब से उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, उसके बाद इतनी हड़बड़ी होती है कि 10 से 11 12 कब बज गया पता ही नहीं चलता। और मैं ब्रेकफास्ट भाई बिना नहाए धोए अपना कर लेती हूँ, बिना नहाए धोए बच्चों का भी टिफिन बना देती हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है और गर्मी आएगी तो फिर कोशिश करते हैं नहा धो के करने की। तो बस यहाँ पे आज पूड़ियाँ बना रही हूँ। हस्बैंड जी बोले आज पूड़ी तल दो, और शाम को ना कहीं निमंत्रण है तो फिर कुछ खाना बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं, तो मैंने कहा चलो पूड़ी सब्जी बना के रख देते हैं, और ये शाम को भी काम करेगी, तो आगे आपसे बताती हूँ। तो आज था मेरे बच्चों का फर्स्ट पेपर। यहाँ पे मैं उनको खिला रही हूँ दही और चीनी, और कर रही हूँ उनका टीका। बोले मम्मा, वैसे भी मैं कर देती थी, मेरी माँ भी करती थी, पर पेपर है, उन्होंने किसी को देखा होगा मम्मा सब पेपर में आते हैं ना, टीका पता नहीं काहे लगा रहे थे, तो मैंने कहा चलो तुम्हारा भी मैं कर देती हूँ, करते हैं पेपर में जाने से, अभी छोटे हो तुमको कुछ नहीं पता। तो बस यहाँ पे दही चीनी खिला रही हूँ और उनका टीका लगा रही हूँ हल्दी और चावल का। तो बस यहाँ पे मेरा बेटा दही नहीं खाता है, तो वही वो नखरे कर रहा था, मैंने थोड़ा सा खिलाओ और मैं नहीं खाऊंगा, तो मिष्टी मेरी बोल रही थी कि मुझे खिला दो, तो वो खा लेती है। तो बस यहाँ पे टीका वगैरह कर दिया है, बच्चों की सारी टिफिन वगैरह लगा दिया है, बॉटल भर दी है, और बहुत सारे काम वो अपने आप से भी कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, बड़े हो गए हैं तो कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे मेरे स्कूल चले जाएंगे, इसके बाद मैं करूँगी अपना घर का सारा काम फिनिश, जो काम होते हैं घर के बेसिक वाले, और बस। तो पूड़ी सब्जी वगैरह इन लोगों की रखी हुई थी, ये लोग अपना लंच करेंगे, और ये लंच का टाइम है दोपहर का, और मैं बना रही हूँ मूंग दाल और चावल की खिचड़ी। तो मैंने सोचा चलो ये लोग तो अपना पूड़ी सब्जी खा लेंगे, मुझे भी तो कुछ चाहिए, तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। मेरी बेटी को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, बच्चा नहीं खाता है तो वो अपना पूड़ी सब्जी खा लेगा। और भी पूड़ी सब्जी रखी है, तो ये बच्ची खा लेगी, मिष्टी खा लेगी, और उनके पापा खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी अपनी खिचड़ी बना ली हूँ। तो बस मैं पतली पतली खिचड़ी बनाऊंगी, तो बस ज़्यादा क्वांटिटी में मूंग की दाल ले ली हूँ, 2 से 3 मुट्ठी दाल थी, 1 मुट्ठी चावल था, और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मतलब मिर्ची रेड जो पाउडर होता है लाल मिर्च, उसको ऐड कर दी हूँ। बस यहाँ पे लगाऊंगी 2 से 3 सीटी, आराम से इसको पकने दूंगी। और मैं बहुत ज़्यादा, आप अगर इसमें चाहें तो आप इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, और मेरे मिष्टी को खाना तो उसको सब्जियों वाली नहीं पसंद आती, मेरे को भी कम समझ में आती है। तो सब्जी अगर बाद में आप तड़का लगा कर अगर इसमें सब्जी ऐड कर दे, जैसे शिमला मिर्च है, मटर है, गाजर है, तो वो भी अच्छी लगती है, पर हमें 3 लोगों को खाना था, तो फिर मैंने नहीं डाला कोई भी चीज़, सिंपल सी बना ली। तो आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं, खड़ी खड़ी खिचड़ी गीली गीली, और खिचड़ी मेरे को गीली खाना पसंद है। तो आज मैं ना किचन में ही बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ, आराम से, खूब गर्म थी, मस्त। थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी भी ऐड कर लिया था, बिल्कुल 1/2 चम्मच था, जो खाने वाला स्पून होता है 1/2 चम्मच, वो भी मेल्टेड। बहुत ज़्यादा घी आप यूज ना करें, क्योंकि घी में भी बहुत उतनी ही कैलोरी होती है, पर यह है कि दिन में आपको 1 चम्मच घी ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हेल्दी फैट भी होता है, और आपकी हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होता है, बुढ़ापे में काम आएगा। जो हड्डियां टकाटक बोलती हैं वो नहीं होंगी, घी खाएंगे आप। तो बस यहाँ पे खूब सारी सैलेड ले ली हूँ, और दही ले ली हूँ, और पतला पतला दही ली हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं है, और पतला पतला दही ले ली हूँ, और बस खूब सारी खिचड़ी ले ली हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, बस आपको यही ध्यान देना है कि आप पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, खूब मस्त एक्सरसाइज करो, वॉक करो, और अपना मस्त वाला वेट लॉस करो। और जितना कहना आसान है, करना आसान नहीं है। वेट लॉस करना कहना आसान है, पर करना आसान नहीं है वेट लॉस करना, बस। पर यह है कि जब चाह लो तो फिर कहते नहीं, जहाँ चाहे वहाँ राय, अगर आप चाह लो तो फिर भी कुछ भी कर सकते हो। तो बस यहाँ पे अब हो गई है शाम, थोड़ा समय, बहुत ज़्यादा बहुत उस तरह वाले काम ढूंढ लेती हूँ दोपहर में। एक तो बेटी ही परेशान करती रहती है, उसी के काम में रहती है, वो सुबह सो लेती है, दोपहर में सोती भी नहीं है बिल्कुल भी, तो उसी में लगी रहती हूँ। पर आप कोशिश करिए कि लंच की बात 10 से 15 मिनट आप कोई भी वर्क कर लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अब मैं जब वेट लॉस करती हूँ तो अपना खा लेती हूँ पहले, और उसके बाद फिर बच्चों को लंच वगैरह बना के देती हूँ। तो मेरा 10 से 15 मिनट 20 मिनट इसी में चला जाता है आराम से। तो खा के तुरंत लेटना नहीं चाहिए, आराम से कुछ कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे शाम हो गई थी, यहाँ ग्रीन टी बना ली हूँ, और ग्रीन टी आराम से बैठ के पी रही हूँ। और चना वगैरह बिल्कुल खाने का मन ही नहीं कर रहा, और मेरे समझ में ना चना रखा भी नहीं है, मुझे बनाना भी है। अभी मैंने देखा नहीं है, थोड़ा सा रखा हुआ है, तो मैं ले भी नहीं रही, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। थोड़ा सा सीड़ जैसे सीलन नहीं आ जाती, उस तरह हो गया, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, और भूख भी नहीं लगती। तो आपको जब भूख लगे तभी खाना चाहिए, भूख ना लगे तो बिल्कुल मत खाओ। आपको ये नहीं है कि आपको ये लेना ही लेना, जब आपको भूख लगे तब आप खाओ, नहीं तो बिल्कुल मत खाओ, स्किप कर दो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आप ग्रीन टी ज़रूर लिया करिए, सुबह नहीं तो शाम एक बार ज़रूर ले लिया करिए। तो बस पी ली मैंने अपनी ग्रीन टी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका दिन? तो आज मेरे वेट लॉस जर्नी का तीसरा दिन था, अच्छे से कंप्लीट हो गया या होने वाला, अभी मैंने डिनर नहीं किया है। और
ये मैं आपको दिखाऊं, मैं बादाम लेती थी पहले, हमेशा लेती थी और लेती भी हूँ। 2-4 दिनों से बादाम था नहीं, तो हस्बैंड जी सामान लाए हैं, तो उसमें आग बादाम मंगाया मैंने, तो मैंने कहा भिगो दो, मैं कल से मॉर्निंग में ड्रिंक के बाद अपने 4 से 5 6 बादाम ले लिया करूँगी। और लेती भी थी पहले, क्योंकि इनको खाने के बाद जो एनर्जी मिलती है ना कि पूछो ना, काम करने में मतलब आसानी रहती है। जैसे सुबह सुबह ना ले लो, ड्राई फ्रूट्स खाने भी चाहिए सुबह सुबह खाली पेट से पानी के बाद, या कोई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स। तो मैं हमेशा भिगो के लेती हूँ अपने 5 बादाम। तो गर्मी आ गई है और अभी मैं लूँगी 10 दिन तक, फिर देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मैं भिगो देती हूँ तो उसकी गर्मी निकल जाती है, तो ले लेती हूँ, वैसे कच्चे नहीं लेती हूँ। तो बस अब मैं डिनर में मैं क्या बताऊँ, सबका है निमंत्रण, तो ये तीनों लोग निमंत्रण खाने जाएंगे। तो मैं अब अपने लिए ना, जब अपनी बारी आती है ना तो आलस आ जाता है। तो वो खिचड़ी रखी हुई है जो दोपहर की बनाई थी, तो मैंने सोचा चलो उसी को ले लूँगी। और अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है कि डिनर में आप खिचड़ी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपने देखा था चावल की क्वांटिटी कम थी और दाल की ज़्यादा। तो आप ऐसे अपने वेट लॉस में खिचड़ी बना के खाइए, डिनर में भी खाइए, ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में खाइए, जब आपका मन करे तब आप खाइए। चाहे आप ओट्स की खिचड़ी खाइए, चाहे दाल की खिचड़ी खाइए, चावल की खाइए, कुछ भी खाइए, बस पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, तो आपका अच्छा खासा वेट लॉस होगा। और देखिए आज मेरा तीसरा ही दिन है और थोड़ा थोड़ा सा मेरे को इसमें फ़र्क लग रहा है। बहुत जल्दी मेरा वेट जाता, जितना भी जाएगा 1 से 2 किलो, कोशिश तो यही है कि 1 से 2 किलो कम से कम कर लूँ। तो बस अब क्या कहते हैं कि चलती हूँ, अब खिचड़ी खाऊंगी। अभी टाइम 6:30 बजे का करीब का हुआ है, ग्रीन टी मैंने अपनी फिनिश कर ली है और 6:30 करीब का टाइम होगा। 7 बजे से पहले मैं अपना खिचड़ी गर्म करूंगी और सैलेड के साथ अच्छी खासी 1 प्लेट अपनी खिचड़ी, थोड़ा सा बची हुई है 1 कटोरी। और जब सब निमंत्रण खाने जाएंगे तो मैंने सोचा चलो अपने लिए क्या बनाना क्या खाना, तो बस आलस हो जाता है अपने लिए। तो बस वही जो खिचड़ी रखी हुई है उसी को मैं खाऊंगी और अपना डिनर फिनिश करूंगी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बता दूं कि मैं डिनर में क्या ले ली हूँ, नहीं तो मैं वीडियो एंड भी कर देती। तो चलते हैं, बस खिचड़ी खाऊंगी और उसके बाद नाइट ड्रिंक में भी कुछ भी लिया तो गुनगुना पानी पी लिया करिए आप, और या तो कोई ड्रिंक ले लिया करिए, जैसे कि दालचीनी वगैरह का, जो भी सुबह मॉर्निंग में ड्रिंक लेते हैं मैं तो वही रख देती हूँ बर्तन उठा के। और अच्छा खासा अगर मैं रात में भिगो देती हूँ तो सुबह उसको फेंक देती हूँ। अगर मैं सुबह ही डाल के बनाती हूँ तो फिर मैं शाम को उसको रखी रहती हूँ, अच्छे से फूल जाता है और उसकी ड्रिंक मैं आराम से ले लेती हूँ। तो ड्रिंक ले लिया करिए, नहीं तो आप अगर कोई ड्रिंक नहीं लेना चाहते तो आप खूब मतलब मस्त वाला गुनगुना पानी, ज़्यादा गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा पानी आप पी के सोया करिए और अपना डिनर कोशिश करिए कि 7 बजे तक फिनिश कर लिया करिए। तो बस चलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कैसा लगा मेरा मोटिवेशन, आप लोग ज़रूर बताया करिए। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे और मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।